ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे इंस्टा लाइव पे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं शाउट आउट कर लेता हूं पहले सबके लिए। तो कंडसामी, एन टी केशवरिन, शर्विन, मार्टिन खान, डेव जोल, कैसे हो अपू? विकी राज, वेक्स, राकेश विमल, समीरा, कैसे हो अपू? वाई नॉट राम्या रेड्डी, प्रीति श्रीवास्तवा, गर्भित मल्होत्रा, महेंद्र कुमार, इबिन अब्बास हैं, कैसे हो इबिन अब्बास? द वी ऑफिशियल लोरीन, बरिमावुन, द वी ऑफिशियल श्यामा, कैसे हो मेरे भाई? बिस्वा, ज्योति, अवशफ, अवशफ रफीक, अनबूडी क्रूज, अदली हसन, कैसे हो मेरे भाई? ममता वर्मा, द रोहित, अहमद चवश कुरैशी, वीपी अना के जेड, कैसे हो? टीपा कैसी हो? मिस्टर शेखर, फतिगाइन अवनीत, पी कुमार, 2918 सफायर, इसको 2918 ब्लू डायमंड कर दो भाई। कन्ना तिब्बूनी, रॉयल, कयर विताल, बबली सौदागर, अजू संहितु कासरे, सुधीर, तकुर, और मुझे मेंशन करना है राशा को, आयरिश को, और मुझे मेंशन करना है बहुत सारे लोग जो मेरे इंस्टा लाइव पे। जुल, नॉर्थ स्टार कैसे हो? अंसी, मनम अजीम, अब्दुल अजीज मोहम्मद, जान 773, मिस्टेज टू लोकी डाउनकुल, प्रश्ती, डेविड शर्मा, मेरा वॉइस सेंड मिला डेविड तुमको? लव यू डेविड। अशरफ, मनम, दंगोल, और कौन है? आयुषी गुप्ता, अवानी, अजकातान्युस, पल दिकायन, मोंकर, मोहम्मद, दशीदा, कलाई कैसी हो अफ्रीका में? कलाई, कलाई आरसी हमारे साथ है इंस्टा लाइव पे, और शरीश, निज़ार सलामर, मनमोहन यादव, प्रियंका, बहुत सारे दिल हैं, पता नहीं कौन है ये, और कुक अकेला, दो के फोटोग्राफी, अवनी, मीना, देख पा रहा हूँ ब्रजेश, मैं आपको, बिशा, संतोष वगैरह। ओके, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को। प्रीवियट कडेला मेरे सारे रशियन स्पीकिंग बोलने वाले वॉरियर्स को, दातो श्री विजय के पूरी दुनिया में। बोंजोर 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 सारे फ्रेंच बोलने वाले वॉरियर्स पूरी दुनिया में जो हैं। सलाम, मेरहबा, विगेट्स, ओला, बोंजोर, क्या बोलते हैं इसको स्पेनिश में? भूल गया मैं क्या बोलते थे स्पेनिश 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 में। ओला। सब लोग जो क्यू एन यूरोप में हैं, नमस्कारम, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल। सब लोग जो लोग इंडिया में हैं, अबा कबार इंडोनेशिया, सिन चाओ वियतनाम, मकलावा म्यांमार, ग्रीटिंग्स टू सब लोग जो सिंगापुर में हैं, नी हाओ मा हांगकांग, आय बोवान वनकम श्रीलंका, नमस्ते पाकिस्तान, नेपाल, ग्रीटिंग्स साउथ अमेरिका को, वेनेजुएला, कोमोस्टो, फिलीपींस, ग्रीटिंग्स सब लोग को पूरी अफ्रीका में, स्पेशल शाउट आउट तंजानिया और साउथ अफ्रीका के लिए, और ग्रीटिंग्स 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 सबको। अब प्लीज 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 मुझे समझाने दो क्या हो रहा है मेरे जीवन में। मैं मरा जा रहा हूं समझाने के लिए आप लोग को। तो मैं फ्लाइट लिया कुर्गिस्तान से, ईरान, सलाम, आई लव यू। तो मैं फ्लाई किया मलेशिया से, नरिता जापान, टोक्यो में, फिर होनोलुलु हवाई में आया हूं मैं। हवाई
18 घंटे पीछे है मलेशिया से। तो हवाई में तो संडे भी नहीं है, सैटरडे को हम लोग बात कर रहे हैं, 2 बज रहा है सुबह का, और मैं सोया नहीं हूं। मैं जेट लैग हो रखा है मुझे, लेकिन मैं आपका चीफ हूं, मैं हूं आपका वॉरियर, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं सो गया था थोड़ी देर पहले 15 बार, फिर उठा, पैनिक हो गया, सब मुझे कॉल कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि मैं जगह रहूं इंस्टा लाइव के लिए। मैं गया था कुना जेआर के साथ, अमरेल, क्रिश, पुष्पम, रानी। मैंने एक नई कैप खरीदी इंस्टा के लिए, हवाई लिखा है उस पर, बहुत सही लग रही है मुझे। एक कैप फूल बने हुए हैं और हवाई लिखा हुआ है इसके ऊपर। सारा जलमादी मैं देख पा रहा हूं आपको। मैं डीप, आई एम अ डीप बिलीवर। ये कौन है? फिर इंशाल्लाह मैं आऊंगा आर्मेनिया। और फिर हम लोग गए आज सुबह दातोश्री को लेने एयरपोर्ट से। वो गाड़ी लेके आए, फिर वो हमें होटल तक लेकर आए। तो मैंने वो वीडियो भी डाला है। हमने वीडियो डाला है इंस्टा पे कि मैं और जेआर बैठे हैं दातोश्री विजय, सिर्फ और सिर्फ दातोश्री विजयेश्वरन के साथ ड्राइव कर रहे थे। वो ड्राइव चीफ के साथ, और चीफ को ड्राइव करके ले जा रहे थे, क्रूज कर रहे थे, क्रूज कर रहे थे। और मैं उनको चाह रहा था कि पीप करवाऊं, लेकिन वो काम नहीं किया। तो अब मैं यहां पे हूं, पता नहीं मुझे क्या बोलना है आप लोगों से, लेकिन ये जो ट्रिप है ना, इसने मुझे इतना कुछ रियलाइज है। तो पहले एक शाउट आउट कर लेता हूँ आर्यन और कियान, अगर वो मुझे देख रहे हैं। आई लव यू मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और आर्यन, कियान, मेरे गुंडे कहीं तो देख रहे होंगे मुझे घर पे। और आज क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, और पता है जब आप सोते नहीं हो ना बहुत लंबे समय तक, तो दिमाग आपका जो है ना, वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसमें, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसमें, और वो आपको हिट करता है फिर अलग तरीके से। और आज मुझे बात करनी है एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, जो मैं सोच रहा था बहुत लंबे समय से। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए, सब लोग, आप लोग, ठीक है? और मैं सॉरी हूं विक्की, कलाए, ये थोड़ा सा डीप होने वाला है, थोड़ा गहरा होगा ये, लेकिन मुझे बात करना है अपने दिल से, यहाँ से, अपने दिल से। मैं हमेशा दिल से बात करता हूँ ना। तो रिसेंटली मैं सोच रहा था कि हम लोग कितना समय, हमारे पास कितना समय है। और मैं भी सोच रहा था कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जो दातोश्री ने मुझे बताई, मुझे बोली पिछले 25 सालों में। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली हैं, लेकिन एक चीज़ जो वाकई ही मेरे साथ रुक गई है और 25 साल से मेरे साथ में है, वो ये है कि ये जो फैक्ट है कि हमें नहीं पता है कि हमारे पास कितना समय बचा है अपनी जीवन की यात्रा में। आप पैदा हुए, गारंटी। आप मरोगे भी एक दिन, गारंटी। ठीक है? बहुत शाउट आउट बच्चों को और टीन्स, और जो मुझे देख रहे हैं, अंकल चीफ आपको बहुत प्यार करते हैं, अंकल चीज आपको प्यार करते हैं, अंकल पद्मन लव यू। और मैं चाहता हूं आप भी सुनो इस बात को, और माँ बाप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करिएगा ये कि आप जन्म लेते हो और एक दिन आप मर जाते हो, और इस दोनों पॉइंट के बीच में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लाइफ, यानी जीवन। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होता, डिफाइन करता है कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है उस समय, जिस समय से आप पैदा होते हो और जिस समय तक आप मर जाते हो। इन दोनों पॉइंट के बीच में आपके पास वो काबिलियत होती है कि आप अपनी जीवन को जी सको और डिसाइड कर सको कि कैसे आपको याद करें लोग। क्योंकि जब आप चले जाओगे तो पूरी दुनिया भूल जाएगी आपको बहुत जल्दी। ये इस बेवकूफ़ी में मत रहिएगा, आपको आज लग रहा हो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी हो आप, लेकिन एक समय पे आप चले जाओगे और दुनिया जो है ना, वो जितना जल्दी हो सके भूलने की कोशिश करेगी आपको। लेकिन एक कुछ लोग होंगे, एक ग्रुप होगा एक लोगों का, जो याद रखेंगे आपको अपने पूरे जीवन भर। वो ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में बात करेंगे, जो आपकी कहानियां सुनाएंगे। और मैंने ये महसूस किया कि जिस समय से आप पैदा होते हो और जब तक आप वापस घर जाते हो जहां से आप आए हो, वाकई जहां बिलोंग करते हो, तो आपके पास एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है अपने जीवन को जीने की और ये डिसाइड करने की कि कैसे आपको याद किया जाएगा। क्या समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि एक दिन कोई तो स्पीच देगा,
आपके बारे में भाषण देगा जब आप वहां नहीं होगे। और ये आसान होगा ये प्रेडिक्ट करना कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे जब आपको सामने हैं, जब आपको आइडेंटिफाई करते हैं तो पता रहता है क्या बोलेंगे वो, जब आप सामने होते हो आपके बारे में वो बात करते हैं। लेकिन आसान नहीं होगा याद करना या सोचना कि लोग क्या बोलेंगे आपके बारे में जब आप चले गए। और मैंने फिगर आउट किया इस चीज को, धन्यवाद करता हूँ दातोश्री का और मेरी माँ को और इस जीवन की यात्रा को, मास्टर प्लान टीचिंग को, कि हमारे पास एक मौका है इस जीवन में कि हम ये डिफाइन कर सकें कि कैसे हमको याद किया जाएगा, क्या लोग बोलेंगे हमारे बारे में जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से। और मुझे ऐसा लगता है और मुझे महसूस करता हूं मैं ये चीज कि वो सबसे जरूरी पार्ट है हमारे जीवन की यात्रा का, कि कैसे हम जिएंगे, कैसे हम जी रहे हैं आज, और क्या हम असर डाल रहे हैं बाकी लोगों पे। मैं बता रहा था, एक कहानी बता रहा था एक इंसान की जिसको मैं इज्जत करता हूं बहुत ज्यादा, और जो 91 साल की उम्र पे मर गए, और मैं बहुत इज्जत करता था उनकी, जो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। और मैं चाहता हूं कि आप सुनो इस कहानी को बहुत ध्यान से। वो एक दिन उठे, हर सुबह उठते थे, सुबह 4-5 बजे उठते थे, अपना रूटीन करते थे, वो काम पे जाते थे, घर पे आते थे, लंच करते थे, फिर सो जाते थे थोड़ी देर, फिर उठते थे, फिर काम पे जाते थे, फिर वापस आते थे, डिनर करते थे, फिर उसी टेबल पे बैठते थे। कभी ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी थी उन्होंने। वो मेहनत करते थे, 40-50 साल अपने जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत करी, वही काम करते रहे बार 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 बार। और मैंने पूछा उनसे एक दिन, जब वो बुढ़े हो गए थे थोड़े, तो मैं उनके साथ बैठा, और मैं उनके साथ बैठा एक दिन, मुझे मौका मिला, और मैंने उनसे पूछा, उस समझदार आदमी से कि पूछा कि अपने जीवन को देखो, क्या वाकई आपने एंजॉय किया अपने जीवन को, वो किया जो आप करना चाहते थे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला जो मुझे बहुत जोर से हिट किया। उन्होंने बोला कि कुछ लोग डिसाइड करते हैं अपने जीवन को दूसरों के लिए जीने के लिए। तो उन्होंने अपने परिवार के लिए प्रोवाइड किया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उन्होंने सब कुछ, अपना सारे पल अपने जीवन के दे दिए ताकि वो अपने परिवार का भला कर सकें, ताकि वो अपने सपने जी सके। वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे किसी भी इंसान से, वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए। वाकई सर्विस अवसल जिसे बोलते हैं, सेल्फलेस जिसे बोलते हैं। उन्हें किसी के कंधे पे रोने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए था, सब कुछ अपने अंदर रखे रहे और काम करते रहे रोज 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 और रोज। और उन्होंने बोला कि कुछ लोग, तुम्हारा जो जीवन होता है ना, वो कई बार इसके लिए ही होता है कि दूसरों लोगों की जिंदगी में कितना इंपैक्ट डाल सकते हो पॉजिटिव तरीके से। आप अपना जीवन जीते ही इसीलिए हो कि दूसरे लोग बेहतर जीवन जी सकें। और मैंने ये स्टेटमेंट सुना और मैं किसी को बता रहा था, कुछ अमेजिंग डाउनलाइंस दातुश्री के हैं, उनको मैं बता रहा था इसके बारे में, और मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से ये हिट किया कि कई बार हम लोग अपना जीवन जीते हैं और हम इतना ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं, मैं करते रहते हैं, मैं, माइन, मी, मेरा, मेरी इच्छाएं, मेरी ख्वाहिशें, मुझे क्या चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग को जीवन जीना चाहिए कभी कभी तो किसी और के लिए, दूसरों के लिए। और हमें वो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी उनकी खुशियों के लिए, दूसरे लोगों की खुशियों के लिए। हमें सर्विस अबव सेल्फ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बच्चे हैं, परिवार है, आपके पास कोई वाकई ऐसा इंसान है जिसको वाकई बहुत प्यार करते हो, तो आप हमेशा अपनी खुशी को किनारे रखोगे ताकि वो खुश रह सके। ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि आज आप एक ऐसी यात्रा पे हो जहां पे जाने अनजाने में, चाहे आप विकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या कलाई नेटवर्क में हो, आप लोगों ने वादे किए हैं लोगों को। आप लोगों ने अपने माँ बाप को वादा किया है, आपने अपने बच्चों को वादा किया है, अपने डाउनलाइंस को वादा किया हुआ है, अपने परिवार को वादा किया हुआ है, आपने वादा किया हुआ है उन लोगों को जिनसे आप वाकई प्यार करते हो कि मैं रहूंगा तुम्हारे लिए, हमेशा रहूंगा तुम्हारे लिए। और ये वादा जो ऐसा है कि आप बोल नहीं सकते इसके बारे में सोचे बिना। जब मैं स्टेज पे फिर जाता हूं ना बहुत सारे वीकॉन्स पे,
और जब मैं ड्रीम मॉड्यूल करता हूं और जब मैं बोलता हूं आप लोग को अपनी आंखें बंद करो और सपना सोचो अपने बारे में, ढूंढो उसको, और मैं स्टेज पे बोलता हूं ये चीज कि मैं हमेशा रहूंगा आपके लिए, मैं आपके हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, आपको सपना बचा के रखूंगा, आपका सपने को सच्चाई में बनाऊंगा। और मैंने ये वादा किया हुआ है 25 साल से, और मैंने डिसाइड किया है बहुत समय पहले कि मैं इस वादे को हमेशा निभाऊंगा, चाहे 2 बज रहा हो सुबह का हवाई में, या मैं इंस्टा लाइव पे आऊंगा और मैं आपको बोलूंगा कुछ तो जो शायद आपकी मदद कर सके किसी तरीके से। तो याद रखिएगा ये चीज कि जो मकसद है इस जीवन का वो ये है कि आप जियो और अपने पूरे फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाओ। और आप में से जो भी मुझे देख रहा है, चाहे आप वी टीन हो, वी किड्स हो, या वो ऐसा इंसान जिसने अभी लॉकडाउन गलती से कर दिया, आप नेटवर्कर हो, कुछ भी हो, टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागिए, वो टेम्पररी खुशियों के पीछे मत जाइए, अपना समय मत बर्बाद करिए, अपना जीवन मत बर्बाद करिए वो स्टुपिड चीजों के लिए। जीवन में कुछ तो बड़ा है, कुछ तो महान है, कुछ तो जादू भरा है, बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है जो डिसाइड करेगी कि आप क्या बनने वाले हो और आप कैसे याद किया जाएगा आपको। और आप अगर हमारी यात्रा के पार्ट हो, क्यूनेट के, द वीक के, और आपने ये जर्नी शुरू करी है एंटरप्रेन्योरशिप की सीरियसली और आपने नहीं वो डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन अभी लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मकसद आपका जीवन का यहां आने का और जिंदा रहने का वो सिर्फ खाना, सिर्फ सोना, सिर्फ एवरेज बन के रह जाना, सिर्फ मीडियोकर बनना, मुझे नहीं लगता कि ये भगवान की नीयत है आपको यहां रखने की। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने हम सबको इस जन्म दिया, इस पूरी दुनिया में रखा है ताकि हम लोग अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंच सकें। हम सबको उन्होंने सेम चीज दी है। कंपेयर मत करिए अपने आप को दूसरे लोगों से, कभी मत बोलिएगा कि कोई ज्यादा किस्मत वाला है आपसे, ऐसी कोई चीज नहीं होती। किस्मत नाम की सिर्फ ऊपर वाले का मास्टर प्लान है। ये मत बोलिएगा कि उस इंसान वो साइन अप सही समय पे हो गया या वो सही मार्केट में बिल्ड कर रहा है, क्योंकि हर मैक्स आउट किंग और क्वीन जो है, जो आज हमारे पास है क्यूनेट में, उन्होंने आप ही की तरह शुरू किया था, जीरो से शुरू किया था, लेफ्ट में जीरो से शुरू किया था, राइट में। वो स्पेशल नहीं है, वो एक्स्ट्रा स्पेशल भी नहीं है, वो बस ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये रियलाइज किया है कि जीवन का सच यही है कि ढूंढो उस सवाल का जवाब, ढूंढो वो पाथ जीवन का जो आपको अपने लिमिटलेस पोटेंशियल तक लेके जा सके। कि आप, ठीक है, श्वेता विहाना से डांस वीकॉन के पे डांस किया था आपने, मैं बहुत खुश हूं आप इंस्टा पे हो मेरे श्वेता। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मकसद ये है कि हम बेस्ट कर सकें, और सवाल सिर्फ आपको यही पूछना है अपने आप से कि आज इस इंस्टा लाइव पे कि क्या आप बेस्ट कर रहे हो जो आप कर सकते हो, क्या आप बेस्ट वर्जन हो अपने आप का, क्या आप अपने आप को पुश कर रहे हो, या आपके पास बहुत फ्री टाइम है। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को पुश कर सकते हो बहुत ज्यादा। मैं महसूस कर रहा हूं, आज किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ क्यों आप अभी तक ये करते हो, मैंने याद है मैंने बताया था अपने इंस्टा पे, कलाई को याद होगा, मैंने बोला था अपने इंस्टा पे कि मैं जो मैं कर रहा हूं वो मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरा मैक्सिमम पद्मन सेनाती राजा क्या अचीव कर सकता है, कितना मैं प्यार कर सकता हूं, कितना मैं अपने आप को पुश कर सकता हूं फिजिकली, इमोशनली, कितना बड़ा हम लोग ग्रो कर सकते हैं कंपनी की तरह, कैसे मैं अपने वादा जो मैंने जापा और दातुश्री विजय को किया था कि हम लोग बिलियन हार्ट्स को टच करेंगे, कैसे मैं बेस्ट पद्मन सेनाती राजा बन पाऊंगा। मैं उड़ना चाहता हूं और मैं कन्विंस्ड हूं फिजिकली, फिजिक्स, लॉजिकली लोग उड़ सकते हैं अगर वो उड़ना चाहें तो। मैं बस अपने आप को पुश करना चाहता हूं सबसे बहुत ज्यादा, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग महसूस कर पाओ इस चीज को और समझ पाओ इस चीज को कि जीवन उस बारे में नहीं है जो आप सोचते हो, ये वो पलों के बारे में नहीं है जो आपको टेम्परेरी खुशियां देते हैं, मीडियोकर एग्जिस्टेंस देते हैं, ये गरीब रहने के बारे में नहीं है, नोबडी बनने के बारे में नहीं है। आपका जीवन एक तोहफा है, एक तोहफा है, ये गिफ्ट है, ये एक सबसे बढ़िया गिफ्ट है जो आपको
हमेशा मिलेगा। ये कोई रोलेक्स नहीं है, ये कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज नहीं है। सबसे महान गिफ्ट जो आपको मिला होगा जीवन में वो है जीवन खुद, जिंदगी। इसको बर्बाद मत करिए। हर दिन आप जिंदा हो, आप अचीव कर सकते हो महानता, आप बदल सकते हो एक जिंदगी, आप किसी ना किसी की जिंदगी में इंपैक्ट कर सकते हो, आप एक प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अगर आप एक प्रेजेंटेशन भी कर रहे हो ना और वो इंसान साइन अप नहीं भी हो रहा है, तब भी आपके पास एक मौका था कि आप इंपैक्ट कर सको, उसका सोच बदल सको उसकी। कम से कम आपने कुछ तो बदलाव लाया होगा उसकी सोच में, और वो इंसान वापस गया और वो सो रहा था और उसको सोचने लगा कि यार शायद मैं वाकई अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, शायद मेरे पास सपने हैं जो मुझे अचीव करने हैं। शायद घर पे मत बैठिए और हाथ पकड़ के कुंबाया गाना गाइए। इंस्पायर करिए अपनी माँ को, अपने पिताजी को, उनके पास भी सपने हैं, उनसे पूछिए। बच्चों को इंस्पायर करिए। सुबह मत उठिए और बस अरे गुड मॉर्निंग करिए। सुबह उठिए, अपने बच्चों को देखिए और बोलिएगा आर यू रेडी, क्या आप मेरे साथ हो। इंस्पायर करिए ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन बन सकें। बोलिए उनको कि ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अपनी जिंदगी को जियो पूरे तरीके से। अगर आप प्यार में हो तो प्यार करिए एकदम मैक्सिमम तरीके से, डरिए मत किसी भी चीज से। अपने आप को रोक के मत रखिए, अपने 1% मत दीजिए किसी इंसान को दिल को, 1000% अपना दिल दे दीजिए उस इंसान को। अगर वो प्यार 1 महीना भी टिकता है, 1 साल भी चलता है, 10 साल भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेक श्योर करिए वो 10 साल जब आपने प्यार किया है तो मैक्स करिए, केयर करिए, मैक्सिमम करिए। गाना गाइए, अपने लव्ड वंस को कॉल करिए, दिन में 20 बार फोन करिए, वीडियो कॉल करिए, ढूंढिए वो 3 सेकेंड, 2 मिनट निकालिए ताकि वो मैसेज भेज पाइए कि आई लव यू, मैं अप्रिशिएट करता हूं तुमको, मैं शुक्रगुजार हूं आपका। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि वो इंसान जो रिसीव कर रहा होता है ना, वो अप्रिशिएट करेगा। भरोसा करिए। तो ईगो को रखिए, एरोगेंस को निकालिए, इसको बाहर निकालिए, पुश कर दीजिए। जीवन बहुत छोटा है, हम शायद कल सुबह उठेंगे ही नहीं। और अगर नहीं सुबह उठोगे कल किसी भी कारण से, मास्टर प्लान से, तो रिग्रेट मत करिएगा कि आपने बताया नहीं उस इंसान को कि आप उससे कितना प्यार करते हो। इस चीज का अफसोस मत मनाइएगा कि आपने उसको गले नहीं लगाया या उसको किस नहीं किया। मत अफसोस मनाइएगा कि आपने धन्यवाद नहीं बोला अपने माता जी को, पिताजी को आज अभी। रिग्रेट मत करिएगा कि आपने ये नहीं बोला जो आप वाकई ही बोलना चाहते थे किसी इंसान से। क्योंकि सच यही है जो दातो श्री विजय बोलते हैं, जैसे कि हमें नहीं पता है कि हम कल सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे। अगर आप नहीं उठोगे कल सुबह, तो फिर कम से कम आज आपको सबको बोलना है कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और अगले 8 मिनट मेरे इंस्टा लाइव पे, आई एम सॉरी मैं सोया नहीं हूं और मैं बहुत इमोशनल हो रखा हूं अभी। थोड़ा खुशी का दिन है मेरे लिए आज ये। हर दिन मैं खुश बनाने की कोशिश करता हूं अपने लिए, अपना बेस्ट डे बनाने की कोशिश करता हूं अपने जीवन का। और अगले 8 मिनट मैं चाहता हूं आप कुछ करो, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप एक बहुत ज़रूरी चीज़ करो जो मैंने किया था और मैंने महसूस किया कि वो कितना ज़रूरी है। क्योंकि इस यात्रा में ना जीवन की, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आपके बहुत सारे ह्यूमन कनेक्शंस बनते हैं। कोई यूज़ करता रहता है ये वर्ड, कम्युनिकेशन कनेक्शन, कम्युनिकेशन कनेक्शन। सच है ये कि आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हो, बहुत सारे कनेक्शन बनाते हो बहुत सारे लोगों से। आपके पास दोस्त हैं, सोशल मीडिया के साथ तो आपके पास सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी हैं। आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको आप इंप्रेस करना चाहते हो, ऐसे दोस्त हैं जो आपको लगता है आपको चाहिए ताकि वो आपको कूल लगे। आपके पास लोग हैं जो आप सोचते हो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, लेकिन इस प्रोसेस के बाद आप महसूस करोगे कि वाकई कौन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस प्रोसेस में मैंने किया था कुछ लोगों के साथ, और मैं ये प्रोसेस करना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ मेरा पूरी ज़िंदगी बदल दी। किसी ने मुझे एक नोटबुक दिया था कुछ टाइम पहले, और मैंने लिखा उस नोटबुक में कि और मैं लिखता हूँ इस चीज़ को कि एक नोटबुक ढूंढिए जिसमें 30 पन्ने हो, 30 पन्ने, ठीक है? वह एक पेज के 2 साइड होने चाहिए। तो आपके पास 60 पेज हैं, मतलब टेक्निकली अगर ऐसे नोटबुक है आपके पास 30 पेज की, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप ये चीज़ करिएगा। और ये मुश्किल है लेकिन आपको करना ही है। तो इमेजिन करिए कि कल आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर बोलता है कि मिस्टर सेनाती राजा या पद्मन सेनाती राजा, तुम्हारे पास 60 दिन है जीने के लिए।
गारंटीड 60 दिन के बाद खत्म, चले जाओगे तुम घर पे अपने, वो वाले घर पे। आपके पास 60 दिन है जीने के लिए। अब इमेजिन करिए कि आपके पास 60 दिन है। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, लेकिन ये प्रोसेस है, डरिए मत। मैं दुआ करता हूं हर दिन कि आप तो जियो तब तक जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख सको, पोते पोतियों को देख सको खेलते हुए। सगोल, SEMC, लोरीन सगोल है, SAGOL, SEMC। उससे क्यूनेट आईडी नहीं मिल रही है अपनी और पासवर्ड, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो? SAGOL, SEMC, सगोल ऐप से। कोई नहीं, आपको कोई ना कोई तो मिलेगा आपको जो आपको दे देगा। SAGOL, SEMC। लोरिन इसके साथ टच में आना थोड़ा, या जो भी हो, हिम और हर, ठीक है। तो आपके पास 60 दिन है जीने के लिए, ये डॉक्टर बोल रहा है और ये सच है। अब इमेजिन कर लीजिए, मतलब सोच लीजिए इस चीज को, ये सच है। अब डे 1 पे आपको पता चल गया कि आपके पास 60 ही दिन बचे हैं जीने के लिए। अब आप सबको बताइए, सबको पता है। तो पहले पेज पे अपने पेपर के, अपनी किताब के या नोटबुक के लिखिए नाम उन लोगों के जो आपको कॉल करेंगे, जो आपके घर आएंगे और आपके हाथ पकड़ के गाना गाएंगे आपके साथ कुंबाया। वो लोग जो आपको मैसेजेस भेजेंगे, ओ माय गॉड मुझे पता चला, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं प्रे कर दुआ करूँगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ हमेशा, उनके नाम लिखिए। और छोटे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो पढ़ें आप, जब तक पढ़ पाओ लिखो। आप लिखिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए, नाम लिखिए। 100 नाम भी हो सकते हैं, 200 नाम भी हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है। नोटबुक में लिखिए छोटा छोटा। फिर आप पन्ना पलटिए और डे 2 लिखिए और नाम लिखिए उन लोगों के जो आपको कॉल करेंगे। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? खाना भेजूँ क्या? तुम्हारे साथ आके रुकूँ क्या? तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखूँ क्या मैं? उनके नाम फिर से लिखिए, फिर से नाम लिखिए, फिर से नाम लिखिए, फिर से नाम लिखिए। फिर डे 3 पे फिर से नाम लिखिए, फिर से नाम लिखिए। डे 4 पे फिर से नाम लिखिए, फिर से नाम लिखिए। फिर पन्ना पलटिए, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, डे 10। अब डे 10 10वां दिन जो होगा, आपको हॉस्पिटल जाना है वापस और आपको एडमिट हो जाना है हॉस्पिटल में, ठीक है। आप एडमिट हो गए। अब आप हॉस्पिटल में रुके हो, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आप वहीं रहोगे, डे 60 तक, 60वें दिन तक। 10वें दिन पे आप गए हॉस्पिटल, आपने लिखा लव यू चमकिम्मी। और डे 10 पे आप लिखते हो कि कौन आएगा आपको मिलने हॉस्पिटल में, ठीक है। सारे नाम लिखिए, वो लोग जो आपको हॉस्पिटल में मिलने आएंगे, वो लोग जो आपके पार्टनर का ध्यान रखेंगे, आपके बच्चों का ध्यान रखेंगे, जो उनके पास रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनको खाना देंगे, उनके साथ रहेंगे, आपके हॉस्पिटल में इंतज़ार करेंगे, बैठेंगे आपके साथ आपके बेड के बगल में हाथ पकड़ के आपका। वो सारे नाम लिखिए डे 10 पे। डे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 लिखते रहिए रोज़। कौन रुकेगा आपके साथ, कौन आएगा बाहर से, दूसरे देश से आपसे, कौन 60 दिन तक आपके लिए अपना जीवन छोड़ेगा और एरोप्लेन पे उड़ के आएगा और आपका हाथ पकड़ के बैठा रहेगा 60 दिन तक आपके साथ। लिखिए वो नाम, सारे नाम लिखिए। 18वां दिन, 19वां, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सारा 60वें दिन तक नाम लिखिए। ये प्रोसेस करिए, सारे नाम लिखिए। मुझे पता है ये बहुत दिन का है, लेकिन लिखिए। और फिर 60वें दिन अपना इमेजिनेशन देखिए और अपना दिल यूज करिए और सच लिखिएगा कि कौन है जो 60 दिन तक आपके साथ था। 60वें दिन तक कौन 60 दिन अपने जीवन के कुर्बान कर देगा कि वो आपके साथ में रहे। और 60वें दिन के बाद आप चले गए अपने घर। और फिर अगले पन्ने पे यानी डे 61 पे लिखिए उन लोगों के नाम जो आपके, जिनको आप प्यार करते हो, उनका ख्याल रखेंगे, आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, आपके लाइफ पार्टनर का ख्याल रखेंगे, उनके लिए रहेंगे, आपके परिवार के लिए वो रहेंगे जबकि आप चले गए हो। उसके बाद नाम लिखिए 60वें दिन, 61वें दिन। और मैं चाहता हूं फिर आप उन नामों को ध्यान से देखिए। जब ये प्रोसेस कर लिया आपने, मेरा जीवन बदल दिया इसने। जब ये प्रोसेस आप कर लोगे ना, तो आपके पास 10 नाम हो सकते हैं, शायद 5 नाम हो सकते हैं, शायद 2 नाम भी हो सकते हैं, शायद 20 नाम भी हो सकते हैं, शायद 25 नाम भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं आप नहीं हूं। ये वो लोग हैं
जो वाकई ही मैटर करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके लोग हैं। ये वो लोग हैं जो गार्डियन एंजल हैं आपके। ये वो लोग हैं जो जिनको आपको हमेशा समय देना है। ये वो लोग हैं जो आप प्यार देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, मैसेज का रिप्लाई करेंगे 3 सेकंड में। इनको आई लव यू भेजिए आप, इनके लिए रहिए अभी आप। जब वो कॉल कर रहे हैं तो प्लेन पकड़िए और उनके पास चले जाइए। क्या आप मेरे साथ हो? ये वो लोग हैं जो वाकई ही मैटर करते हैं आपके लिए। कभी भी इग्नोर मत करिएगा इन लोगों को जो वाकई ही मैटर करते हैं, जो आपके लिए हमेशा रहेंगे। अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके डाउनलाइंस होंगे मेरी तरह, या आपके अपलाइंस होंगे मेरी तरह, या आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर वो 2-3 लोग ही हैं जो आपके क्यूनेट के पार्ट नहीं हैं, जो उस लिस्ट में है डे 60 और डे 61 की, तो मैं आपको परमिशन देता हूं कि उनको समय दीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली कभी भी वो लोग जो आपके लिए हमेशा खड़े हैं उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। क्या आप मेरे साथ हो? अपने डाउनलाइन को ग्राउंड फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा जो आपके साथ रहे जब सब भाग गए। चाहे वो बीवी नहीं भी कर रहे हो, वो आप उनकी लॉयल्टी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है जो आपके पास है। इग्नोर मत करिएगा अपलाइन को जो आपके साथ सुबह 5 बजे तक जगा रहा, बात करता रहा, गाइड करता रहा, आपको बताता रहा। इन लोगों को मत इग्नोर करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी यात्रा में। और कुछ ना कुछ कारण की वजह से हम हमेशा समय देते हैं उन लोगों को जो नहीं रहेंगे हमारे साथ हमेशा, हमारे सबसे मुश्किल वक्त में। और हम इग्नोर कर देते हैं उन लोग को जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं सबसे चैलेंजिंग टाइम्स में। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं यहाँ जब बैठा हूँ अपने खिड़की के बाहर देख पा रहा हूँ सबसे खूबसूरत बीच, और मैं पैसिफिक ओशन में स्विमिंग करके आया हूँ अभी, और मैंने महसूस किया ये चीज़ कि हमारे पास एक जीवन है सिर्फ, हमें नहीं पता कि वो कब ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों को प्यार करिए 1000 बार अपने, हर दिन बोलिए उनको आई लव यू। उन लोगों को जो मैटर करते हैं 1000 बार बोलिए उनको आई लव यू। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आई लव यू नहीं बोल पाता हूँ बहुत आसानी से, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मुझे वैल्यूबल फील करना है। मुझे लगता है सब मूर्खता वाली बातें हैं। मैं 1000 बार आई लव यू बोलूँगा, हर दिन बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं कल नहीं हूँ तो कम से कम जो इंसान अपना फ़ोन खोलेगा, अपना वॉइस नोट सुनेगा या वो चैट हिस्ट्री देखेगा, तो वो देख पाएंगे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू। क्या आप मेरे साथ हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ज़िंदगी जिए पूरे तरीके से। आपके पास एक मौका है अपने पूरे फुल पोटेंशियल पे पहुंचने का। अप्रिशिएट करिए उन लोगों के लिए जो वाकई मैटर करते हैं, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें सबसे मुश्किल वक्त में। उनके साथ रहिए, उनके लिए रहिए जैसे कि वो आपके लिए रहे हैं। और याद रखिएगा आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। अपने आप को कंपेयर मत करिएगा कि आप अनलकी हो, ये किस्मत इस्मत सब बकवास है होता है। आपके पास भगवान का दिया हुआ हक है कि आप अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो। क्या आप मेरे साथ हो? इस जीवन को इसीलिए बर्बाद मत करिएगा, इसको पूरे तरीके से जिए, मैक्स आउट करिए, अपने सपनों को सच बनाइए, प्यार करिए, केयर करिए, हंसिए पूरे फुल तरीके से। जिंदगी बहुत छोटी है। आपके 2 मिनट 2 मिनट्स में बेसो जैसे दातुश्री बोलते हैं, 1 सेकंड भी मत बर्बाद करिए, एक पल भी मत बर्बाद करिए। हर मौका जो आपको मिल रहा है अपने फोन पे रहिए, इंस्पायर करिए किसी को, वॉइस नोट भेजिए, वीडियो भेजिए जो किसी के तो जीवन बदल सकता हो। क्या आप मेरे साथ हो? तो मैं हूं आपका चीफ। जेट लैग, कोई सोया नहीं हूं बिल्कुल, हेलुसिनेट कर रहा हूं और पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आप लोग को इतना प्यार करता हूं। मेरे इंस्टा के पार्ट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे कारण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे गर्व महसूस कराने के लिए कि मैं वो एक ऐसा इंसान हूं जैसे दातोश्री, जैसे जापा, जैसे बहुत सारे लोग, कि हम लोगों ने एक पाथ चुना है अपने जीवन का। हमने चुना है वो पाथ अपने जीवन के लिए कि हम अपना पूरा जीवन जी रहे हैं दूसरों के लिए, कि हम सर्विस अबव सेल्फ कर पाए, हम खुशियां दे पाए आप दूसरे लोगों को। और जब आपने ऐसा पाथ चुना होता है ना, रास्ता चुना होता है ना, तो जीवन बहुत खूबसूरत बन जाता है। तो ये हफ्ता
रेज द बार हायर, मेकिए, बनाइए इसको अपना बेस्ट वीक। आई लव यू ऑल सो मच। मैं सारे वीक ऑन पार्टिसिपेंट्स को मिस कर रहा हूं। प्रिया, मैं उम्मीद करता हूं तुम ऑनलाइन होगी। सब लोग पूरी दुनिया में, आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं जापा और दातोश्री के बिहाफ पे बोल सकता हूं कि हम सब हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, हर कदम पे आपकी यात्रा के। हम वादा करते हैं आपको। आई लव यू गाइस। अलोहा।